लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स के अंदर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फैट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फैट्स इंट्रोडक्शन। फैट एंड ऑयल बिलोंग टू ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड लिपिड। ये जो कुछ फैट एंड ऑयल्स होते हैं ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं या कंपाउंड से बिलोंग करते हैं? लिपिड से बिलोंग करते हैं, या फिर आप फैट्स को लिपिड भी कह सकते हो। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका मतलब है ये वाटर के अंदर डाइल्यूट नहीं होते, उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, उसके अंदर मिक्स नहीं होते, या फिर उसके अंदर घुल मिल नहीं सकते। किसमें? पानी के अंदर। बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट ये किसमें सॉल्यूबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये घुल मिल सकते हैं, जैसे कि एसेटोन्स। एसेटोन के अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं, एथेनॉल के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, नेल पॉलिश के अंदर, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसके अंदर सॉल्यूबल होते हैं, सैनिटाइजर जैसे के अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं। तो आपको क्या समझा यहाँ पर? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या है? वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, बट किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। कैसे? एसेटोन्स के अंदर हो सकता है, एथेनॉल्स के अंदर हो सकता है, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर हो सकता है, सैनिटाइजर के अंदर हो सकता है। अगला पॉइंट, द टिपिकल केमिकल फॉर्मूला ऑफ फैट इज COOH और RCOOH। क्या है केमिकल फॉर्मूला फैट्स का? COOH या RCOOH। याद रखिए ये MCQ के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। इसका मतलब होता है अगर आप 1 ग्राम ऑफ फैट कंज्यूम करोगे तो उससे आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 9 कैलोरीज मिलेंगी या 9 एनर्जी मिलेंगी। ये जो कुछ यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट है। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? न्यूट्रिशन के अंदर फूड की एनर्जी दिखाने के लिए इसे दिखाया जाता है। तो इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ फैट कितना होता है? 9 किलो कैलोरीज होती है। सेम अगर आप इसे कंपेयर करोगे विथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ फैट इंक्लूड 9 कैलोरीज। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट में? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड 4 कैलोरीज। से प्रोटीन्स के अंदर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर कितने कैलोरीज मिल रहे हैं? 4 कैलोरीज मिल रहे हैं। सेम एज इट इज कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कितने मिल रहे हैं? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 4 कैलोरीज मिल रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो कुछ फैट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। मतलब क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में पाई जाती है? फैट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑन स्ट्रक्चर बेसिस। तो हम क्या देखेंगे? ऑन द स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स देखेंगे। तो कितने टाइप्स है इसके या कितने क्लासिफाई किया गया है? 3 प्रकार में किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड्स, सेकंड वन इज कंपाउंड लिपिड, थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड्स। वन बाय वन इसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल लिपिड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर फैट। ये क्या होता है? प्योर फैट होता है। इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता या कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्योर फैट होता है। इसके अंदर कोई और चीज, दूसरी चीज नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर फैट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड अटैच टू ग्लिसरॉल। इसका मतलब क्या हो गया? जो कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, जो कुछ लिपिड्स होते हैं, कितने होते हैं इसमें? 3 फैटी एसिड्स। कितने हैं? देखो, 1, 1, 2,
एंड 3। तो क्या हो गया ये सब कुछ, ये जो कुछ 3 फैटी एसिड्स है ये किस चीज से अटैच है, ग्लिसरॉल से अटैच है। ये जो कुछ बॉन्डिंग इनके बीच में होती है ना, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल बॉन्ड प्रेजेंट है। और कितने फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, 3 फैटी एसिड, प्योर फैटी एसिड सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर फैट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड लिपिड, इट इज नॉट प्योर फैट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कुछ फैट होते हैं कंपाउंड फैट, ये क्या होते हैं, प्योर फैट नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ तो भी मिक्स होगा या कुछ और एक चीज एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, they are fat in which at least one fatty acid is replaced by carbohydrate, protein और phosphorus। इसका मतलब क्या हो गया, जो कुछ फैटी एसिड की चेन होती है, जैसे कि हमने प्योर फैट्स के अंदर देखा था या फिर सिंपल फैट्स के अंदर देखा कि 3 फैटी एसिड किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ग्लिसरॉल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी यहां पर क्या होगा, जो कुछ फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी नॉन फैट मॉलिक्यूल से, फैट मॉलिक्यूल्स, सो यहां पर क्या होगा, जो कुछ फैट्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन फैट मॉलिक्यूल से अटैच होंगे। एग्जाम्पल जैसे कि वहां पर 3 फैटी एसिड एक दूसरे से कनेक्ट थे, किस चीज से, ग्लिसरॉल बॉन्ड से कनेक्ट थे। बट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 2 ही फैटी एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और थर्ड वन कोई और चीज होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल में फॉस्फोरस हो सकता है या फिर प्रोटीन्स हो सकता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फैट्स के, कंपाउंड लिपिड्स के क्या एग्जाम्पल्स है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। इसका मतलब होता है जो कुछ 3 फैटी एसिड की चेन होती है उसमें से 2 प्योर फैटी एसिड होंगे, बट एक जो होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फोरस एक्सचेंज कर लेगा अपनी जगह, किस चीज से, फैटी एसिड से अपनी जगह एक्सचेंज कर लेगा। सो हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड लिपिड्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिराइव्ड लिपिड्स, they are breakdown product of fats and include glycerides, monoglycerides, glycerol and fatty acid। इसका मतलब होता है ये जो कुछ फैटी एसिड की चेन होती है उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से जो कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि फैट इंक्लूड डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल और जो कुछ फैटी एसिड्स होते हैं वो हमें सब कुछ सेपरेटली मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हो, 3 फैटी एसिड की चेन होती है, राइट, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, इसके बीच में जो कुछ बॉन्ड होता है ग्लिसरॉल बॉन्ड, वो कैसे होता है, या तो वो मोनो बॉन्ड होगा या फिर वो क्या होगा, डाई बॉन्ड हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कुछ सिंगल लाइन है इसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड बॉन्ड, यानी कि ये सिंगल है इसलिए इसे मोनो कहेंगे। ये जो 2 लाइन है इसे क्या कहेंगे हम, डाइग्लिसराइड बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो कुछ ग्लिसरॉल बॉन्ड होता है फैटी एसिड को जो कनेक्ट करता है, 2 फैटी एसिड को जो कनेक्ट करता है उसके बीच में या तो मोनोग्लिसराइड बॉन्ड होता है या डाइग्लिसराइड बॉन्ड होता है। जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से फैटी एसिड और ये वाला फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड के बीच में जो कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो वो मोनोग्लिसराइड बॉन्ड हो सकता है या डाइग्लिसराइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। जब इनके सेपरेट ब्रेकडाउन हो जाएंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, एक तो सेपरेटली फैटी एसिड मिल जाएगा, दूसरा और एक फैटी एसिड मिल जाएगा, और जो कुछ बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सेपरेटली एक बॉन्ड मिल जाएगा, जैसे कि मोनो हो सकता है या फिर डाई ग्लिसराइड हो सकता है। तो हमें क्या क्या 3 अलग अलग बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर फैटी एसिड मिल रहा है सेपरेटली, ग्लिसराइड बॉन्ड मिल रहा है उसमें मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है या फिर डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, और एक क्या मिल सकता है, फैटी एसिड मिल सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव लिपिड्स कहेंगे।
ये सब प्रोसेसेस कब होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस को करता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो कुछ प्रोसेस करता है। वो प्रोसेसेस जैसे कि ब्रेकडाउन प्रोसेसेस होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिराइव लिपिड जैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेरॉल। They are not made up of fatty acid and glycerol but have benzene ring structure. It include fat soluble vitamins like A, D, E and K as well as cholesterol. सो इसका मतलब है दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड। तो ये क्या होंगे, फैटी एसिड चेन से नहीं बने होंगे या फिर ग्लिसरॉल से भी नहीं बने होंगे, बट ये किस चीज से बने होंगे, बेंजीन रिंग से बने होंगे। आपने 10th में या 12th में सीखा होगा बेंजीन रिंग किसे कहते हैं, जिसके 6 एंड होते हैं। सो जो कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, इट इंक्लूड फैट सोल्यूबल विटामिन। इसके अंदर क्या कनेक्टेड होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बट हैव बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, ये जो कुछ स्ट्रक्चर होता है ये डिफरेंट होता है, और दूसरे जो क्लासिफाइड किए गए हैं ना, जो फैट्स लिपिड्स क्लासिफाई किए गए, उनसे ये डिफरेंट होता है थोड़ा। दूसरे जो फैटी एसिड्स थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, जो कुछ फैटी एसिड की चेन थी, जैसे कि 3 फैटी एसिड किससे फैटी एसिड्स थे, वो किससे कनेक्ट हो रहे थे, ग्लिसरॉल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे थे। वो मोनोलिपिड मोनोग्लिसराइड भी हो सकता था या डाइग्लिसराइड बॉन्ड भी हो सकता था। बट यहाँ पर क्या है, बेंजीन ग्रीन प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर जो कुछ फैटी एसिड की चेन होंगी या फिर ग्लिसरॉल का जो कुछ बॉन्ड होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और उससे क्या चीज कनेक्ट होंगी, फैट सोल्यूबल विटामिन उससे कनेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, या बेंजीन स्ट्रक्चर जो कुछ कनेक्ट, वो किस चीज से कनेक्ट है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन से कनेक्ट है। क्या चीज, जो कुछ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो किस चीज से कनेक्ट हो चुकी है, फैट सोल्यूबल विटामिन से कनेक्ट हो चुकी है। या फिर एज वेल एज कोलेस्टेरॉल, या फिर किस चीज से कनेक्ट हो सकती है, इसकी जगह विटामिन ए की जगह कौन सी चीज हो सकती है दूसरी, और कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरॉल्स कहते हैं। वो किस चीज का प्रकार है, ये भी क्लासिफाई होता है लिपिड्स के अंदर या फिर फैट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस। किस चीज के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हमने कितने प्रकार देखे, फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड, सेकंड वन इज कंपाउंड लिपिड, थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड, फोर्थ वन इज स्टेरॉल लिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, classification of lipid on the basis of fatty acid present। इसका मतलब है अभी हम किस चीज के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे, फैटी एसिड के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। किसे, लिपिड्स को या फिर फैट्स को किस चीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे, फैटी एसिड जो कुछ प्रेजेंट होते हैं, जितने 3 फैटी एसिड हो, 2 फैटी एसिड हो या 1 फैटी एसिड प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर क्लासिफाइंग दैट। So first one is saturated fat, second one is unsaturated fats। इसे हम डिटेल में देखते हैं आगे। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैट्स या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द कोलेस्टेरॉल इन द बॉडी। अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर सैचुरेटेड फैट कंज्यूम ज्यादा करोगे तो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा, इट इंक्रीज कोलेस्टेरॉल इन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, अनहेल्दी, दिस फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं। जैसे कि ये जो कुछ रूम टेम्परेचर होता है, हमारे रूम का जो कुछ नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे ये कैसे स्थिति में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको, सॉलिड जैसे स्टेट में मिलेंगे।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बटर। अगर आपने देखा होगा जो कुछ बटर होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब उसे थोड़ी हीट दी जाती है तो कैसे स्टेट में चला जाता है, वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। बट जो कुछ नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो तभी वो कैसे स्टेट में मिलता है, हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो कुछ फैटी एसिड की चेन होगी, जब तीन फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, किस तरह कनेक्ट होंगे, मोनोग्लिसराइड बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। मतलब क्या, सिंगल लाइन से या सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। क्या होगा फिर यहाँ पे, इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या होगा इसमें, इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। मोस्ट ऑफ एनिमल सोर्स ओरिजिन फैट नोन एज सैचुरेटेड फैट। जो कुछ भी फैट हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि बटर हो गया या फिर चीज हो गया या फिर घी हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिवाइड इनटू सब कैटेगरीज। ये जो कुछ फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ये सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अंदर कोई और ज्यादा फर्दर डिवाइडेशन नहीं है या फिर अलग अलग प्रकार के फैट्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। या फिर आप इसे कह सकते हो ये और ज्यादा डिवाइड नहीं होते, इसके अंदर और कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं या फिर इसके कोई और प्रकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सो इसकी सब कैटेगरीज होंगी क्या, नहीं होंगी। इसके एग्जाम्पल्स है बटर, रेड मीट, चीज। समझ गया। जो कुछ एनिमल के थ्रू हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। बट एक चीज याद रखिए या फिर नोट डाउन कीजिए, कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो कुछ एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, वो भी रूम टेम्परेचर पे क्या मिलता है हमें, सॉलिड मिलता है। रूम टेम्परेचर पे या ठंडी के टाइमिंग में हमने देखा होगा जो कुछ हमारा कोकोनट ऑयल होता है वो भी कैसे स्टेट में होता है, सॉलिड होता है। बट वो एक्चुअली क्या होता है, वो एनिमल सोर्स है, नो, वो प्लांट सोर्स है, कोकोनट से मिल रहा है। बट वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर एक्सेप्शनल केस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनसैचुरेटेड फैट्स या फैटी एसिड, इसे हम क्या कहेंगे, हेल्दी फैट्स कहेंगे। कौन सा पॉइंट देख रहे हैं हम, अनसैचुरेटेड फैट्स या फैटी एसिड। फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस कोलेस्टेरॉल इन बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल लेवल्स को कम करने की कोशिश करता है या मदद करता है हमारी, किस चीज में, कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए। जो कुछ ये कोलेस्टेरॉल होता है ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, जो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स होगा वो हमारी हेल्प करेगा, किस लिए, ये जो कुछ कोलेस्टेरॉल है, ये जो कुछ गंदी चीज है, ये हमारे बॉडी में कम करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेल्दी फैट्स के अंदर आता है ये। These are liquid at room temperature। इसका मतलब क्या है, ये जो कुछ रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तभी ये हमें कैसी स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। वहां पर वो कैसे था, सैचुरेटेड फैट कैसे मिल रहा था हमें, सॉलिड स्टेट में मिल रहा था, कब, रूम टेम्परेचर पे। बट अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो कैसे मिलेंगे हमें, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, कब, रूम टेम्परेचर पे। इट हैज बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या है, ये जो कुछ फैटी एसिड की चेन होगी, एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है फैटी एसिड के बीच में, वो कैसे हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है या डबल भी हो सकता है। तो सिंगल जो कुछ बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड कहते हैं, और जो कुछ डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइग्लिसराइड कहते हैं। Most of the plant origin fat known as unsaturated fats। जो कुछ मोस्ट ऑफ द प्लांट से जो कुछ हमें फैट्स मिलता है वो कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। कौन से फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जब हमें जो कुछ फैट्स हमें प्लांट से मिलता है या प्लांट ओरिजिन से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिवाइड इनटू सब टाइप्स। इसका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। जो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स है इसके दो प्रकार होते हैं, और फर्स्ट इज मोनोसैचुरेटेड फैट्स,
सेकंड वन इज पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। इसका मतलब होता है जो कुछ मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल ग्लिसराइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो कुछ पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके अंदर एक से ज्यादा जो कुछ ग्लिसराइड बॉन्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। और जब एक या सिंगल मोनोग्लिसराइड बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कौन से प्रकार में आते हैं, ये सब कौन से प्रकार में आते हैं, प्लांट्स के अंदर आते हैं या फिर प्लांट ओरिजिन्स के अंदर आते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं या फिर फैटी एसिड्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं, हमारे लिए हेल्दी होते हैं। बट आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर जो कुछ फिश ऑयल लिखा है, जैसे कि हमने जो कुछ सैचुरेटेड फैट था उसके अंदर हमने क्या देखा, जो कुछ कोकोनट ऑयल होता है वो एक्सेप्शन होता है। तो यहीं पर भी या यहाँ पर भी जो कुछ ये फिश ऑयल है ना, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो हम, और ये क्या होता है, हेल्दी फैट होता है। तो हम इसे किस चीज में इंक्लूड कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। बट ये क्या है, एनिमल ओरिजिन है, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट ओरिजिन लिखा है। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शनल केस हो गया। याद रखिए यहाँ पर कौन से आते हैं, सब कुछ प्लांट बेसिस पे आते हैं। बट ये जो कुछ फिश ऑयल हो गया, ये किस चीज में आता है, एक्सेप्शनल केस में आता है, अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर। इसी तरह सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या चीज थी, जो कुछ ये जो एनिमल ओरिजिन से मिलने वाले और एनिमल सोर्स से मिलने वाले फैट्स है, जैसे कि बटर हो गया, रेड मीट हो गया, चीज हो गया, ये सब। बट एक एक्सेप्शनल केस क्या चीज थी, इसके अंदर कोकोनट फैट्स भी ऐड हो जाता है। जैसे कि सैचुरेटेड फैट के अंदर जो कुछ कोकोनट ऑयल होता है वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या फिर कुछ ठंडी पड़ने पर वो भी कैसे हो जाता है, सॉलिड स्टेट्स में चला जाता है। तो आपको, आई होप आपको ये जो कुछ डिफरेंस है ये समझ आ चुका हो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज विजिबल फैट्स एंड इनविजिबल फैट्स। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक एक लाइन में ये आपको समझ आ जाएगा। अ फैट विच इज वी कैन सेपरेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। इसका मतलब है जो कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ फैट्स होता है, जैसे कि मिल्क हो गया जिससे हम घी निकालते हैं, या फिर जो कुछ सीड्स हो गए उससे हम ऑयल निकाल सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। जो कुछ नेचुरल सोर्स होता है उससे हम जब जो कुछ ऑयल होता है वो सेपरेट कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विजिबल फैट्स कहते हैं। जैसे कि घी हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया फ्रॉम सीड्स एंड नट्स। जो कुछ नट्स होते हैं जैसे कि बादाम हो गया या फिर मिल्क हो गया, उनसे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल सोर्स से हम हमारा जो कुछ फैट होता है या ऑयल होता है उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विजिबल फैट्स कहते हैं। और इनविजिबल फैट्स का मतलब होता है अ फैट विच इज नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। इसका मतलब हो गया जो कुछ चीजें होती है जैसे कि नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, बट हम उससे जो कुछ फैट्स होता है वो निकाल नहीं सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, इनविजिबल फैट्स कहेंगे। जैसे कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, हमें पता है, बट हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, इसके अंदर जो कुछ फैट होता है हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते या वो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इनविजिबल फैट्स कहते हैं। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ फैट्स। फर्स्ट इज एनर्जी। इसका मतलब है जब हम अच्छे सारे फैट खाते हैं या फिर फैट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी उससे मिलती है। जैसे कि हमने अभी देखा 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो हमें क्या मिल रहा है, इससे ढेर सारी एनर्जी मिल रही है। और ये जो कुछ एनर्जी होती है, ये जो जब जब एनर्जी एक्स्ट्रा, जब हमें एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी का कन्वर्जन किस चीज में हो जाता है, फैट्स के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। किस लिए, जब हमें फ्यूचर में एनर्जी की जरूरत होगी तो हमारी बॉडी क्या कर सके, वो जो कुछ स्टोर्ड फैट है उसका यूज करके हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसुलेशन। जो कुछ फैट होता है वो हमारे बॉडी के लिए इंसुलेशन का काम करता है। जैसे कि जिसके बॉडी में ज्यादा फैट होगा उसे इंसुलेशन ऐसे प्रोवाइड करेगा जैसे उसे ठंडी कम लगेगी, और जब गर्मी या ज्यादा होगी तो उसे गर्मी भी कम लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे वो हमें एक प्रोटेक्शन लेयर या इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करता है, जो कुछ टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होते हैं उससे इंसुलेट करने की मदद करता है।
प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स, जब हमारे बॉडी में फैट जमा हो जाता है या फिर हमारे जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेयर ऑफ फैट आ जाती है, उससे क्या होता है हमारे जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जो कुछ वाइटल या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। एब्जॉर्ब एंड स्टोर विटामिन, जैसे कि हमने देखा अभी जो कुछ स्टेरॉल था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा, लिपिड्स के अंदर स्टेरॉल 4th नंबर का पॉइंट था। उसके अंदर हमने देखा जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन थे वो कहाँ पर स्टोर हो रहे थे, फैट्स के अंदर स्टोर हो रहे थे। कैसे स्टोर हो रहे थे, बेंजीन रिंग के थ्रू स्टोर हो रहे थे। और क्या चीज स्टोर हो रही थी वहां पर, स्टेरॉल्स भी या फिर कोलेस्टेरॉल, वहां पर और क्या चीज ऐड ऑन हो रही थी या फिर क्या चीज और एब्जॉर्ब या स्टोर हो रही थी, कोलेस्टेरॉल भी वहां पर एब्जॉर्ब या फिर स्टोर हो रहा था। सो ये क्या करता है, फैट का और एक फंक्शन हो गया एब्जॉर्ब और स्टोर विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन, ये क्या करता है, हार्मोन्स बनने के लिए भी मदद करता है। कौन, फैट्स, जो कुछ फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये जो कुछ सारी चीजें होती है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो कुछ नॉर्मल फंक्शन है उसे रेगुलेट करने के लिए मदद करती है या नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए मदद करते हैं। तो उसमें फैट्स भी क्या मदद करता है, सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनने के लिए या तैयार होने के लिए। किस चीज के लिए, हार्मोन्स के तैयार होने के लिए भी मदद करता है। कौन, फैट्स मदद कर सकता है या फिर मदद करता है। फैट के सोर्सेस कौन से हैं? नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं हम, सोर्सेस ऑफ फैट्स। तो फर्स्ट इज एनिमल सोर्स, सेकंड वन इज प्लांट सोर्स। जो कुछ एनिमल के थ्रू हमें फैट्स मिलेंगे, जैसे कि मिल्क से मिलने वाला फैट, चीज हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, और ये जो कुछ मीट हो गया, ये सब कुछ होता है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, एनिमल सोर्स से मिल रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। जो कुछ एनिमल से फैट्स हमें मिलता है, अनहेल्दी फैट जिसे हम कहते हैं, वो किस चीज से मिलता है हमें, एनिमल सोर्स से मिलता है। और प्लांट सोर्स कौन से, जैसे कि सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स एग्जांपल, नट्स जैसे कि बादाम हो गया, ऑलिव्स, सनफ्लावर ऑयल, ये जो कुछ है ये सब प्लांट सोर्स है, जिससे कि हमें जो कुछ फैट्स या जो कुछ ऑयल मिल रहे हैं किस चीज से मिल रहे हैं, प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं। सो सोर्सेस ऑफ फैट्स कौन से हो गए, एनिमल सोर्स, इसका मतलब होता है जो कुछ सोर्स, जो कुछ हमें फैट्स मिल रहा है वो एनिमल के थ्रू मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल सोर्स कहेंगे। और जो कुछ प्लांट के थ्रू मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट सोर्स ऑफ फैट्स कहेंगे। प्लांट के अंदर कौन से आते हैं, अनसैचुरेटेड आते हैं, एनिमल के अंदर कौन से आते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आते हैं। और इनका एक्सेप्शन क्या है, एनिमल के अंदर या फिर सैचुरेटेड फैट्स के अंदर एक्सेप्शन क्या था, कोकोनट ऑयल। और जो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स था, हेल्दी फैट्स था, उसके अंदर कौन सा एक्सेप्शन था, उसके अंदर था फिश ऑयल, एक एक्सेप्शन था। ओके, सो ये लास्ट पॉइंट था सोर्स ऑफ फैट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। मैं कहूँगा जब भी ये लेक्चर चलता है तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखा कीजिए और आपके शॉर्ट नोट्स आपके लैंग्वेज में निकाला करिए, ताकि आपको जब कुछ आपको पढ़ाई करते वक्त या नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ाई करोगे तो आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे रिवीजन के टाइम पे आपके लिए बहुत बेटर हेल्प करेंगे। सो आप याद रखिए, आप जब भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ये वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने रनिंग नोट्स कंटिन्यूअसली काटते रहिए, उससे आपकी हेल्प होगी स्टडी के अंदर। थैंक यू, ये लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू गाइस।